घुमाना है, गोल गोल अगर घुमा के खींचो तो वो थ्रेड बनता जाएगा। वही चीज चरखा कर रहा है। अच्छा, पुली के हिसाब से आप मैकेनिज्म। हाँ। ये घूमेगा तो ये 3 बार घूमेगा, छोटा 40 बार घूमेगा, वो काम थोड़ा स्पीड अप हुआ। हाँ, हाथ से जो नॉर्मल प्रक्रिया में जो रिदम पकड़ता था उससे ज़्यादा ये स्पीड में काम हुआ। और ये खास है कि पोर्टेबल चरखा है, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। इसको फोल्ड कर देंगे तो ये कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ स्पिनिंग व्हील हो गया। आप कैरी करके कहीं पे भी जाके बीट के धागा बना सकते हो। गांधी जब बनाते थे ना तो बोलते थे कि आई मेडिटेटिंग, मेरा अंतरात्मा भगवान से जुड़ता है। और धागा बनाना उन्होंने डेली रूटीन में लिए थे, और नहीं और आश्रम से बाहर जाते थे तो वो काम उनका बंद हो जाता था। तो वो इसलिए लोगों को बोले कि आश्रम में जो लोग रुकते थे कि मुझे इस तरह चरखा बना के दो, मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ। तो ये जो चरखा है ना 1930 के आसपास, 28 से 30 के आसपास बना, और 30 के आसपास लोग इसको व्यवहार में लाए। तो ये जो चरखा जब लंदन राउंड टेबल मीटिंग हो या बदल जेल हो, कहीं पे भी हो, तो इस तरह चरखा उनके साथ में जाता है। बड़ा चरखा जो पहले से जो धागा बनाने में यूज होता था या धागा बनाते थे, तो वो उसी तरह, और इसका बड़ा फर्क है। टेक्निक दोनों में सेम है। अगर ये चरखा इसी तरह घूमता है तो वो वर्टिकली ऐसे घूमता है। टेक्निक एक वन पोर्शन में आप कॉटन रखना है, और एक पोर्शन में आपको ऐसे घुमाना है हैंडल पकड़। जो चरखा गांधी जी चलाए है ना, वो उस जाली वाले रूम में रखा गया है। यहाँ पे 1928 से 30 तक रुके थे गांधी जी, और यहाँ से निकले थे दांडी यात्रा में नमक बनाने के लिए। नमक के ऊपर जो हमारा कर था, अंग्रेज हमसे नमक बहुत सस्ते भाव से लेते थे और हमारे ऊपर टैक्स डाल दिया था। और टैक्स डालने के इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो लोग अगर बनाएंगे तो उसका ज़्यादा प्रॉफिट टैक्स के आकार में चला जाएगा, इसलिए लोग बनाते भी नहीं थे। और यहाँ से क्योंकि नमक जैसे ज़रूरी वस्तु अगर वो कॉस्टली हो जाएगा तो लोगों को, इंडियन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगी। तो नमक बनाना, फिर धागा, खुद का कपड़ा खुद बना के पहनो, मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करो। और जो भी कॉटन हमसे अंग्रेज ले लेते थे वो काफ़ी सस्ते भाव से लेते थे। जब प्रोडक्शन होके कपड़ा हमारे पास आता था वो होता था। गांधी जी देखे कि सभी चीज़ अगर वहाँ से, इवन प्रोसेसिंग काम भी ब्रिटेन में होता था, तो दैट्स वाई क्या होता था, हमारे हाथ यहाँ पे बेकार होता था, और हम धीरे धीरे करके, और कॉटन प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लगता था। ये अगर कॉटन को खेत में उगाने के लिए 7 से 8 महीने लगता है, और अंग्रेज हमें उनके फ़ायदे के लिए कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए ही बोलते हैं कि आप कॉटन का खेती ज़्यादा करो, समझ में, ताकि उनको फ़ायदा हो। और गांधी जी देखे अगर हम बेकार बैठेंगे इतने बड़े पॉपुलेशन में, और इसको एडिशनल सप्लीमेंट्री इनकम कितना लोग लेने लगे, क्योंकि फार्मिंग में कुछ भी हो सकता है कि सोचो ज़्यादा बारिश हुआ या कम बारिश हुआ तो लॉस सफ़र होता था किसानों को, मरुड़ी हुआ, अतिवृष्टि हुआ। तो अगर धागा कम से कम 1 साल के लिए उनके पास स्टॉक रहेगा और ज़्यादा होगा तो एक दूसरे को बेचने लगे, और कुछ ना कुछ पैसे उनको आने लगा। तो इसमें क्या हुआ, फिर बाद में हम जैसे वस्तु स्वावलंबनशील हम बन गए, तो विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ, हम स्वदेशी कपड़े का मतलब लोग देखे कि गांधी जी खुद जो भी बोल रहे हैं खुद बना के मतलब बना के, जो बोलने से पहले वो खुद सब कुछ करते थे। धागा बनाना उनको आता नहीं था। जब दक्षिण अफ्रीका से आए उन्होंने यहाँ के लोगों को बोले मुझे कहीं से चरखा ला के दो और मुझे धागा बनाना सिखाओ। फिर अल्टीमेटली फ्रॉम द बिगनिंग टू इवन सीड निकालने का काम, धागा बनाने का काम, सभी फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड हर काम वो करते थे। और जो भी कपड़ा पहनते थे वो खुद का बनाया हुआ, तो उनसे लोग इंस्पायर हुए। और ऊपर से जब लोग खुद बनाने लगे ना, तो दैट स्पिरिट कि मेरा जो सोचो कि मैं खेती करता हूँ, जब मेरा अमल मेरे पास आता है तो मुझे कितना प्लीज होता है खुद का बनाया हुआ चीज़ या खुद का बनाया हुआ कपड़ा। तो वो जो फीलिंग लोगों के अंदर, वो बाद में एक मूवमेंट पकड़ा कि नहीं मैं खुद कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँ, और ये हमें क्यों रोक रहे हैं। तो वो जो चीज़ जो बिल्ड हुआ तो वो धीरे धीरे करके हमें स्वाधीनता दो। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल हुआ, स्वदेशी कपड़ा का नॉन कोऑपरेशन कि हाँ आप जो भी रूल रेगुलेशन अंग्रेज हमारे ऊपर रखेंगे, डालेंगे या करेंगे आज गवर्न, हम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि हम धीरे धीरे करके
चाहते थे कि हम हमारे देश उनके शासन से वो आज़ाद हो या वो हमारे देश से आज ये शासक चले जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारा देश दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। क्योंकि एक गुलाम का मेंटालिटी उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिए थे शुरू से, नमक के कर ऊपर हो या कपड़े बनाना हो, तो वो एक गुलाम मेंटालिटी था, क्योंकि वो आए थे बिजनेस में, तो हर चीज़ में वो जैसे उनके फायदा हो वो देखते थे कि हाँ कॉटन फिल्म है, हमें फायदा हो रहा है, मैनचेस्टर से कपड़ा आता था तो उनके रेवेन्यू वहाँ पे बढ़ रहा है, नमक के कर से 20% टोटल रेवेन्यू उनको जाता था। तो ये सब चीज़ देखी कि हमारे देश धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है। तो वो चीज़ के लिए उन्होंने प्लान, अगर हिंसा की तरफ से नहीं होता तो हिंसा की तरफ से होता तो काफ़ी मतलब इधर हमें उतना फाइनेंशियल में हम उतना ये नहीं मजबूत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा को छोड़ के अहिंसा की तरफ लेकर के उनका प्लान था कि हाँ हम इसी तरह उनको अगर उनका टोटली वो जो बिजनेस मैन थे तो उनको अगर इकोनॉमिकली हम उनको लॉस कराएंगे या डिफीट कराएंगे या उनका देश में हमारे देश से कुछ जाएगा नहीं, रेवेन्यू क्या कर सकते या प्रॉफिट क्या कर सकते, देन ओनली वो छोड़ के तो वो चीज़। आप यहाँ पे कितने साल से? मैं इसी साल सॉरी लास्ट ईयर में महीने में